बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एनर्जी बैलेंसिंग चैनल में मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अहमद यार। आज हम वास्तु शास्त्र में बात करेंगे 32 इंट्रेंस को देखेंगे वन बाय वन। अगर बेडरूम है वन बाय वन जिस इंट्रेंस में आता है उस इंट्रेंस को लेके बेडरूम के हवाले से देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो व्यूअर्स, जैसा कि ये मैंने ग्रेड किया हुआ 32 इंट्रेंस को, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है जिसका 2 इंट्रेंस है S8 एंड W1। साउथ वेस्ट में अगर मेन बेडरूम आ जाता है, बेडरूम अगर आता है तो स्केल एंड रिलेशनशिप जो एट्रीब्यूट है वो वीक हो सकता है वास्तु के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बेडरूम सिर्फ और सिर्फ जो रिकमेंडेड है वो मास्टर बेडरूम होता है। मास्टर बेडरूम कहते हैं घर का जो मेन मेंबर्स होते हैं, जैसे वालदेन होते हैं, दादी दादा नानी नाना होते हैं, जो एजड पर्सन होते हैं, उनको मास्टर बेडरूम का नाम दिया जाता है। मास्टर बेडरूम W1 में एंड S8 में बनाया जा सकता है। वो इस जोन में सोने से खुद को इजी एंड रिलैक्स फील करेंगे। ये साउथ वेस्ट के बेडरूम का एट्रीब्यूट बनता है। यहाँ पर अर्निंग रिसोर्सर जो घर का मेन अर्निंग रिसोर्स वाला पर्सन होता है उसको इस जोन में नहीं सोना चाहिए। इस जोन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि इस जोन में सोने वाला पर्सन सुस्त पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा खुद को इजी कर लेता है, किसी काम में ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए अर्निंग रिसोर्सेज को इस जोन में साउथ वेस्ट में बेडरूम से अवॉइड करना चाहिए। व्यूअर्स, आगे वेस्ट साउथ वेस्ट जिसकी 2 इंट्रेंस हैं W2 एंड W3। W2 में अगर बेडरूम आता है तो जिस पर्सन का बेड W2 में होगा वो नॉलेज के हवाले से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हाई एजुकेशन हासिल करेगा, हाई प्रोफाइल होगा एजुकेशन के हवाले से। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस पर्सन पे पड़ेगा जिसका बेडरूम W2 में होगा जस्ट, बाकी फैमिली पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सेम इसी तरह व्यूअर्स W3, इसका एट्रीब्यूट है सेविंग एंड प्रॉफिट। W3 में अगर बेडरूम आता है तो सेविंग एंड प्रॉफिट उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। W4 एंड W5 का एट्रीब्यूट है फुलफिलमेंट। अगर बेडरूम 4 एंड 5 में आता है तो इस जोन में सोने वाला पर्सन जो भी ख्वाहिश करेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। इस जोन का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसलिए बेडरूम जो है W2, W3, W4 एंड W5 में जो मैंने ये ग्रीन मार्कर से पॉइंट आउट किया हुआ है, ये जोन बेडरूम के लिए बहुत अच्छे हैं। जो ये मैंने ब्लैक पॉइंटर से पॉइंट आउट किए हुए हैं ये वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो जोन मैंने ये ब्लैक किए हुए हैं ब्लैक मार्कर से, ये ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोशिश करें, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी है 2, 3, 4 एंड 5 की, तो इसको प्रेफर करें इसकी निस्बत। इसी तरह आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है जिसकी 2 इंट्रेंस है 6 एंड 7 है। ये डिप्रेशन डिटॉक्स का जोन है। अगर इस जोन में बेडरूम आता है, इस जोन में सोने वाले पर्सन के साथ डिप्रेशन अटैच हो जाती है, उसकी लाइफ से डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता है। इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है 6 एंड 7, यहाँ पर बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो व्यूअर्स है यहाँ पर भी बेडरूम रिकमेंडेड नहीं है। अगर यहाँ पर बेडरूम आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में तो बैंक सपोर्ट वीक पड़ जाता है किसी ना किसी तरह। इसलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो बेडरूम के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, अलबत्ता नॉर्थ वेस्ट एंड 2 एंड 3 ये बेडरूम के लिए बहुत अच्छे जोन है। N2 एंड N3 में अगर बेडरूम आता है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, सेक्स अट्रैक्शन भी बढ़ती है और ये अबंडेंस ऑफ मनी का सबब भी N3 बनता है। ऐसे पर्सन की लाइफ में जिसका बेडरूम N3 में होता है उसकी लाइफ में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पैसा आता रहता है, बनता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी तरह व्यूअर्स आगे आए तो नॉर्थ की 2 इंट्रेंस है N4 एंड N5। इसका एट्रीब्यूट है अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा पर्सन जिसका बेडरूम एग्जैक्ट नॉर्थ में आता है N3, N4 या N5, N2 भी, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये जोन भी जो नॉर्थ है N4 N5 ये भी बेडरूम के लिए बहुत अच्छा जोन है। इसी तरह आगे नॉर्थ ईस्ट है जिसकी 2 इंट्रेंस है N6 एंड N7 है। ये हमारे हेल्थ इम्यून सिस्टम से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर बेडरूम N6 एंड N7 में आता है तो हेल्थ को लेके ऐसा पर्सन रोना धोना रोता रहेगा हमेशा। उस पर्सन पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा जिसका यहाँ पर बेडरूम होगा, बाकी फैमिली पे नहीं पड़ेगा। हाँ, बता मेन गेट का जो रोल है, अगर मेन गेट N6 एंड N7 में आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ पूरी फैमिली पे पड़ता है और पूरी लाइफ पड़ता रहता है। अगर बेडरूम यहाँ पर आ रहा है जिस पर्सन का, उसका इम्पैक्ट बेडरूम वाले पर्सन पे पड़ेगा, बाकी फैमिली पे नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह व्यूअर्स है नॉर्थ ईस्ट है, बेडरूम के लिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि बेडरूम यहाँ पर भी ना हो तो बेहतर है N8 एंड E1 में। N8 में मेन इंट्रेंस तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन बेडरूम के लिए भी ये जगह रिकमेंडेड नहीं है।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो E2 एंड E3 ये इंजॉय रिफ्रेशमेंट कैश फ्लो के जोन है। यहाँ पर सोने वाला बंदा अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता है, बहुत इजी फील करता है, और ऐसे पर्सन के सोशल कनेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, सोशल मार्केटिंग भी ज़्यादा होती है। जो लोग चाहते हैं कि उनके सोशल कनेक्शन ज़्यादा हों, सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे हों, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, उनका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो और लाइफ को इंजॉय करें, तो अपनी बेडरूम को E2 या E3 में ले जाएँ। वो अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, कैश का फ्लो भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा उनकी लाइफ में। तो ईस्ट की जानिब आएँ तो E4 एंड E5, E4 भी मार्केटिंग एंड सोशल कनेक्शन देता है, E5 एग्रेशन देता है। E5 में बेडरूम ना हो तो बेहतर है, यहाँ पर सोने से एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट को लें तो E6 एंड E7 ये चर्निंग एंड एंग्जाइटी का जोन है। यहाँ पर बेडरूम होगा तो चर्निंग एंड एंग्जाइटी उसकी लाइफ में चलती रहेगी, इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है बेडरूम के लिए। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बनते रहेंगे ऐसे पर्सन को, साइकोमेट्रिक इश्यूज बनेंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम बनेगा, इसलिए E6 एंड E7 से अवॉइड करना ही बेहतर है बेडरूम के लिए, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। साउथ ईस्ट की बात करें तो ये भी बेडरूम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। E8 नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन S1 किसी हद तक पॉसिबल हो जाता है। कोशिश करें कि बेडरूम साउथ ईस्ट से भी अवॉइड ही करें तो बेहतर है। बेडरूम के लिए S2, S3, S4 एंड S5 बहुत ही अच्छे जोन हैं। S2 मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। S3 सिक्योरिटी पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है। S4 एंड S5 जो है ये नेम फेम एंड ब्रांड देता है। इसलिए साउथ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन जिसकी ये 4 इंटरेस्ट बनती हैं, S2, S3, S4 एंड S5, ये बेडरूम के लिए बहुत रिकमेंडेड जोन है। S1 भी गुजारा कर जाता है, लेकिन कोशिश करें S1 की निस्बत अगर S2 की अपॉर्चुनिटी है, 3 की है, 4 की है, 5 की, तो इसको ज़्यादा प्रेफर करें। अगर 2 एंड 5 की निस्बत भी आपके पास ऑप्शन है S3 एंड S4 के बेडरूम का, तो इसको ज़्यादा आप प्रेफर करें, बहुत ज़्यादा। 2 एंड 5 की निस्बत भी ये ज़्यादा पावरफुल एंड ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव इंट्रेंस या मोस्ट पावरफुल बेडरूम के लिए ये जोन माना जाता है। साउथ वेस्ट की तरफ आएँ तो ये S6 एंड S7 ये डिस्पोजल का जोन है, लेट्स गो एक्सपेंसिव इसका एट्रीब्यूट है। यहाँ पर भी बेडरूम रिकमेंड नहीं किया जाता। यहाँ पर बेडरूम होगा तो आपकी लाइफ से सब कुछ तलफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड आपको मसले बनते रहेंगे, स्पाउस रिलेशन ख़राब होता रहेगा। डिवोर्स भी ऐसे जोन में बेडरूम होने से ज़्यादा होते हैं, लीगली इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, फाइनेंस लॉस होता है, कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। हेल्थ से रिलेटेड मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स हार्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव जोन है साउथ वेस्ट, जिसकी 2 इंट्रेंस हैं, S6 एंड S7। यहाँ पर जिस तरह मेन गेट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इसी तरह बेडरूम भी यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है। बेडरूम के लिए मोस्ट नेगेटिव जोन जो है व्यूअर्स, साउथ की जानिब वो S6 एंड S7 है, वेस्ट की जानिब W6 एंड W7 है, नॉर्थ की जानिब N6 एंड N7 है, इसी तरह ईस्ट की जानिब E6 एंड E7 है, और ये S1 भी गुजारा कर जाता चल जाता है, लेकिन E8 बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो व्यूअर्स इस तरह हमने 32 इंट्रेंस को देखा कि जिस जोन में जिस इंट्रेंस में बेडरूम आता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रीफ करूंगा आगे मेडिकल के हवाले से 32 इंट्रेंस को लेकर मेंशन करूंगा कि जिस जोन में बेडरूम आ रहा है या मेन गेट आ रहा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है मेडिकल के हवाले से। अगर पॉजिटिव जोन में बेडरूम या मेन गेट आ रहा है तो मेडिकल से रिलेटेड कौन से इश्यूज उसको बन सकते हैं और कौन से इश्यूज उसको नहीं बन सकते, तो ये सब का सब मेडिकल के हवाले से भी हम डिस्क्राइब करेंगे, मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज तक के लिए व्यूअर्स इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।